गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मेरे चैनल पे पढ़ाए गए जितने भी टॉपिक्स हैं आपको कैसे लग रहे हैं। मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं आप उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें, कुछ बताएं, मुझे क्वेरी करें कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ या मेरे पढ़ाए गए टॉपिक्स आपको कितना समझ में आते हैं। मैं और ईज़िली और अच्छे वे में आपको कोशिश करूँगी पढ़ाने की, बिकॉज जितने भी सब्जेक्ट में बायो है वो मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन आपको टॉपिक में अगर लेसन बाई लेसन जो भी आपको जानना हो, जो जो टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो या जो टिपिकल लगता हो, उस टॉपिक के लिए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो टुडे आई विल टीच यू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो उसके सारे ऑर्गेन्स को जानना पड़ेगा, उसके सिक्रीशंस को जानना पड़ेगा, उसमें कितनी ग्लैंड्स होती है जानना पड़ेगा। तो क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में इसके सिक्रीशंस के बारे में, एंजाइम्स के बारे में, या कौन सा ऑर्गेन्स किस से अटैच हो रखा है, या एलिमेंट्री कैनाल की क्या वो है, या आप 9th-10th लेवल में भी अगर देखेंगे तो भी इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर स्टार्टिंग आप करते हो तो सबसे पहले सारे डिटेल्स ऑर्गेन्स की डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन्स आते हैं। तो इन द डाइजेस्टिव सिस्टम फूड जो कि हम कंज्यूम करते हैं कंटेन करते हैं हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। कौन से होते हैं हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, दे आर हाईली कॉम्प्लेक्स। तो इनको इसी फॉर्म में हमारा ब्लड या हमारी बॉडी नहीं ले सकता। तो नहीं ले सकता तो हम कैसे ले सकते हैं? हम उसको सिंपलर फॉर्म में करेंगे। सिंपलर फॉर्म में ब्लड को, फूड को ब्रोकन डाउन करके तब हमारा ब्लड उनको एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है और लीवर उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज करता है। जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो लीवर से हम अल्टीमेटली इमीडिएटली हम तुरंत ही उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके अपने एनर्जी में ले लेते हैं। तो ये कौन करता है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी प्रिपरेशन होती है। जो हम फूड इनटेक करते हैं वो जो हमेशा चलता रहता है, इसीलिए हर चीज़ का टाइम होता है, किस टाइम पर क्या खाइए, कैसे खाइए, क्या, क्योंकि हम जो भी आता है प्रोसेस में वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर ही आता है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है कि हमारी बॉडी का एक बेस है। अगर हम खाना अच्छे से नहीं खाएंगे, जो हमारा फूड को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब नहीं करेगा, डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो फिर वो एक डिजीज़ के रूप में आ जाएगा। तो इसके लिए इसके बारे में जानना, इसके डिजीजेस के बारे में, इसके ऑर्गेन्स के बारे में, सिक्रेशंस के बारे में, एंजाइम्स के बारे में एंड डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फूड वी कंज्यूम कंटेन हाईली कॉम्प्लेक्स। तो इसको सिंपलर फॉर्म में किया गया, दे मस्ट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। एब्जॉर्बेबल मतलब कि जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सो दे कैन बी इजली एब्जॉर्ब, जो कि इजली एब्जॉर्ब हो सकता है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता है माउथ से। सबसे पहला जो वो होता है एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल तो आप समझ रहे होंगे कि ये ट्यूब होती है माउथ के थ्रू पूरा एनस तक, मीन्स उसमें डिफरेंट ऑर्गेन्स भी आते हैं और ट्यूब, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओइसोफेगस, स्टमक, आप समझ रहे हैं, ये सारे ऑर्गेन्स, सारी ट्यूब्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में है। तो एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है ये एलिमेंट्री कैनाल? हमारी 9 मीटर लॉन्ग होती है, मस्कुलर होती है और मैनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद इट। इससे क्या होता है? बहुत सारी ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती हैं। माउथ जो होता है वो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि फूड इनटेक जो होता है वो फ्रॉम माउथ से होता है। ये क्या करता है? ये रिसीव करता है फूड को, टू रिसीव फूड एंड स्टार्ट मैकेनिकल डाइजेशन विद मैस्टिकेशन बाय अवर टीथ्स। भाई मैस्टिकेशन कौन करते हैं? टीथ करते हैं। टीथ कैसे होते हैं? हमारे ह्यूमन बींग्स में हाइपोडोंट होते हैं, डेसिडुअस होते हैं, मीन्स मुंह के अंदर। डेसिडुअस मीन्स दो तरह के, मिल्की टीथ एंड परमानेंट। देखिए अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में जब बच्चों के दांत आते हैं तो वो मिल्की टीथ होते हैं। आफ्टर सम टाइम दे हैव ब्रोकन डाउन, वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं एंड कैसे टीथ आ जाते हैं? आपके परमानेंट टीथ आ जाते हैं। ओके, तो माउथ में जो है मैस्टिकेशन होता है, च्यूइंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, ठीक है। चीक्स एंड लिप्स हैं, वो क्या करते हैं? चीक्स का इतना काम है एंड लिप्स का इतना काम है कि वो डिटेक्ट करते हैं हॉटनेस एंड कोल्डनेस, फूड हॉट है, कोल्ड है, हार्ड है कि सॉफ्ट है। तो टेक्सचर ऑफ फूड एंड हॉटनेस,
ये इसके सारे ये है कि इसको डिटेक्ट करता है। टंग जो हो करती है वो मूवमेंट करने के लिए, आल्सो हेल्प इन मूविंग फूड इन माउथ। माउथ के अंदर टंग जो है वो फूड को डिफरेंट तरीके से मूवमेंट करती है। इसके अंदर एक ऑर्गन होता है पैलेट अंदर, तो वो माउथ कैविटी में होता है पैलेट, रूफ ऑफ द माउथ कैविटी। टीथ तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे होते हैं, डेसिडुअस होते हैं, परमानेंट एंड मिल्की टीथ। अब टीथ के का ये है कि 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स। कौन कौन से हैं इसको तो वैसे डिटेल आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी वैसे बता देती हूँ जनरली आपको। इंसीजर, कैनाइन एंड प्रीमोलर एंड मोलर। 32 टीथ्स आर प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन बींग। एडल्ट ह्यूमन बींग में 32 टीथ्स होते हैं। अच्छा, माउथ के अंदर ही सलाइवरी ग्लैंड होती है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि वो एसोसिएटेड एलिमेंट्री कैनाल में जब माउथ स्टार्ट होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड होती है, एंड ये जो बताया मैंने आपको टीथ है, टंग है, चीक एंड ये सब माउथ में आते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो कि सलाइवा एल्कलाइन फॉर्म में होता है, एल्कलाइन सोल्यूशन होता है, सिक्रीशन आल्सो नोन एज ए टाइलिन, उसको टाइलिन भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, फूड को मॉइस्ट करता है एंड लुब्रिकेट करता है टंग को। हमारी टंग को लुब्रिकेशन के मतलब लुब्रिकेशन एक फॉर्म है, लेकिन लुब्रिकेंट करता है। जो चिपचिपी होती है, जैसे लगता है कि एक लिक्विड फ्लूइड जो है वो हमेशा टंग पे हमारे है, तो वो किसके थ्रू होता है, टाइलिन के थ्रू होता है, और ये फूड को मॉइस्ट कर देता है। अच्छा, और एक चीज़ भी करता है, ये क्या करता है, क्लीननेस द टीथ, टीथ को ये साफ करता है, रखता है। कौन साफ रखता है, सलाइवा। सलाइवा जिसको जो मॉइस्ट करता है फूड को, लुब्रिकेट करता है, वो आल्सो क्लीननेस द फूड माउथ एंड टीथ। इसी में एमाइलेज होता है, इसका एक नाम है एमाइलेज सिक्रेशन। वो किल करता है बैक्टीरिया को एंड प्रिवेंट करता है टूथ डिके, मतलब डिके मीन्स की जो टूथ टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उससे बचाता है। तो क्या करता है, किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारता है। मुंह के अंदर जो हम लोग के आप सुनते होंगे कीड़े लग गए दांत में है, या मुंह से लोगों के अक्सर स्मेल आती है, तो इसको वो रोकता है, एमाइलेज वो रोकता है, किल्स बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो क्या करता है, टूथ को हमारे बचाता है। तो अब क्या 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 देखा आपने, माउथ देखा, उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड देखा, पैलेट देखा, टीथ एंड टंग एंड ये सब ऑर्गन्स उसके अंदर थे, है। सिक्रेशन भी आपने एमाइलेज देख लिया, टाइलिन देख लिया। अब नेक्स्ट टाइम आ रहा उसके बाद फेरिंग्स। वो क्या करता है, वो कनेक्ट होता है नेजल एंड ओरल कैविटी। ओरल मीन्स मुंह के अंदर जो कैविटी है, ओरल कैविटी एंड ऊपर नेजल, दोनों से वो कनेक्ट होता है। कैसा होता है वो, और नीचे कहाँ खुलता है वो, ओएसोफेगस में। तो क्या लैरिंग्स आर वॉइस बॉक्स जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, विंड पाइप पर के पुल्ड होने पर, अपवर्ड पुल्ड होने पर वो रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ फूड इनटू गोइंग टू ओएसोफेगस। फेरिंग से ओएसोफेगस में जाने के लिए विंड पाइप के पास में ही लैरिंग्स, उसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, तो उसमें जो मूवमेंट होता है अप एंड डाउन का, उससे हमारा फूड जो है वो ओएसोफेगस में चला जाता है। ओएसोफेगस क्या है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्सटेंडिंग फायरिंग्स टू स्टमक। ओएसोफेगस जो होता है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ट्यूब की तरह एक ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है। तो वो जो है कहाँ तक फैला होता है, फेरिंग्स से स्टार्ट होकर के स्टमक तक आता है। फूड इसमें पास करता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होता है कि ओएसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। समटाइम्स वो रिलैक्स कर रहा है एंड समटाइम्स वो एक्सपैंड होकर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसका रिजल्ट क्या होगा कि फूड आगे बढ़ जाएगा। ओके, अब आपको समझ में आ रहा है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये सब पूछते हैं एग्जाम्स में, किसी भी कॉम्पिटिशन में या 9-10 के एग्ज़ाम में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। तो आप ध्यान रख के ये जो की पॉइंट्स हैं, जो बीच बीच में मैं आपको पेरिस्टाल्सिस बताया, मैंने फेरिंग्स बताया, अभी वॉइस बॉक्स के बारे में बताया, तो यह किसकी क्या लेंथ है, कौन कितना बड़ा है, कौन सा ऑर्गन्स क्या कर रहा है, किसके अंदर क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं, ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब इसके बाद क्या है, स्टमक आ रहा है। ओएसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू फूड हमारा जा रहा है स्टमक में। तो स्टमक कैसा होता है, जे शेप्ड। जे आप समझ रहे हो ना, जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो कंटेन करता है 2 to 3 लीटर्स फूड, 2 से 3 लीटर फूड वो आ सकता है उसमें। 3 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन स्टमक,
म्यूकस सेल्स, चेफ सेल्स एंड पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स जो होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करती हैं, जिससे हमारा फूड जो होता है वो एसिडिक फॉर्म में आ जाता है। म्यूकस, म्यूकस तो आप समझ रहे हो कि प्रोड्यूस म्यूकस दैट प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग, मतलब अंदर से स्टमक की लाइनिंग को वो प्रोटेक्ट करता है। आपने सुना होगा कि किसी को अल्सर हो गया या पेट में अल्सर क्या है, तो वो स्टमक की वॉल में, अंदर वॉल में उसके जब एसिडिक मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है या एसिडिक फॉर्म ज़्यादा है, तो स्टमक की वॉल जो होती है उसमें तरह तरह से डिजीजेस हो जाती हैं, दाने पड़ जाते हैं। तो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। तो जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ HCl आर सिक्रेटेड बाई पैराइटल ग्लैंड्स, वो सेल पैराइटल जो होती है वो सिक्रेट करती है HCl को। HCl मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर एसिड ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर उसकी बॉल को वो हार्म करेगा, तब उसका रिजल्ट नहीं अच्छा होगा। तो आप समझ रहे हैं, स्टमक में इन तीनों सेल्स के, चेफ सेल्स जो करती है वो पेप्सिन सिक्रेट करती है, जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसको डाइजेस्ट करता है पेप्सिन, जो कि सिक्रीट होता है चेफ सेल से। तो अब इसके बाद पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज क्या होती है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है एसोसिएटेड विद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है। एक्सोक्राइन, पैंक्रियाज क्या है, एक्सोक्राइन मतलब बाहर से वो सिक्रीट करता है। इट्स नॉट रिलेटेड विद इंटरनली ट्यूब में वो इंटरनली नहीं कनेक्टेड है। ये एक्सोक्राइन फंक्शन होता है पैंक्रियाटिक जूस का। ये क्लोजली अटैच्ड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, एंड पैंक्रियाटिक एंड बाइल डक्ट ज्वाइन एंड ये ज़्यादा इसमें क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एम्प्टी करते हैं, अपने सिक्रेशंस को स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं। फिर इसी से रिलेटेड लीवर है, जो कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर ग्लैंड को देखा जाए, इट्स द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इसका वेट कितना होता है, रेड कलर का होता है, 1.5 kg का होता है इन एडल्ट। 1.5 kg का एडल्ट में होता है। सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रेट करता है, ये कोई एंजाइम नहीं है, इट्स नॉट अ एंजाइम। हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये फैट को इमल्सिफाइड करता है। एंड क्रिएटिंग एन अल्कलाइन फॉर्म, एक अल्कलाइन मीडियम बना देता है, जो कि एसेंशियल फॉर एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। जब बाइल जूस रहता है, आता है, सिक्रेट होता है, तभी पैंक्रियाटिक जूस एक्ट करता है। सो इट्स द इम्पॉर्टेंट फॉर पैंक्रियास। तो बाइल जूस जो क्या कर दिया कि उसने क्या किया, एक अल्कलाइन मीडियम बनाया जिसके लिए पैंक्रियाटिक जूस आता है। अब वो रेगुलेट करता है बॉडी शुगर लेवल। कौन करता है, लीवर करता है। लीवर बॉडी शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। मैंने अभी बताया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है उसको कौन कन्वर्ट करता है, लीवर उसको कन्वर्ट करता है इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोरेज इन ग्लाइकोजन फॉर्म। बट व्हेन वी रियलाइज, हम जब रियलाइज़ करते हैं कि मुझे एनर्जी चाहिए, तो कौन एनर्जी देता है, देन इमीडिएटली हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ने पे ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में, और उस ग्लूकोज को हम एनर्जी फॉर्म में लेकर के वर्क परफॉर्म करते हैं। आफ्टर दैट, अब इसका और भी, लीवर तो हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड है, तो इसलिए बहुत सारे वर्क फंक्शंस होते हैं इसमें। वो प्रोड्यूस करता है RBC इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मीन स्टार्टिंग लाइफ ऑफ, आप एक एम्ब्रियो की जो लाइफ स्पान स्टार्ट होती है उसमें RBC बनाता है। कौन बनाता है, लीवर। डिस्ट्रॉय करता है RBC को, डेड RBC, जो कि डेड और जो खराब हो जाती हैं या मरी हुई, उनको हटाता है, डिस्ट्रॉय करता है। प्रोड्यूसेस फाइब्रोनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनिनोजन जो प्रोटीन होती हैं, इनको ये प्रोड्यूस करता है। किस लिए करता है, क्योंकि रिक्वायर्ड ब्लड क्लॉटिंग। हमारा ब्लड जब चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, या कहीं से भी अगर मुझे कोई इंजरी होती है, तो अल्टीमेटली लीवर जो है वो फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का वो करता, निर्माण करता, बनाता है उसको। अब वो रोकती है ब्लड की क्लॉटिंग, वो ब्लड को क्लॉट में कर देती है कन्वर्ट। ब्लड जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको वो क्लॉट में कर देती है, जिससे फिर ब्लड बहना बंद हो जाता है, फ्लोइंग ऑफ ब्लड रुक जाता है। तो इतना कौन करता है, लीवर करती है। अब लीवर के बाद जो हमारा पोर्शन आता है, लीवर के बाद क्या आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड उसके बाद हमारा रेक्टम एंड एनस आ जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड का मेजर पार्ट
जो होता है वो एब्जॉर्ब करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे विलाई होते हैं, उसकी वॉल में, इंटेस्टाइन की विलाई में बहुत सारे वॉल में विलाई होते हैं जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं एब्जॉर्ब? ग्लूकोज करते हैं एब्जॉर्ब, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, तीनों का एब्जॉर्प्शन जो भी आपने पढ़ा है इससे पहले जो होते हैं सीरियल में, उनको वो एब्जॉर्बिंग करती हैं विलाई। इसीलिए कहते हैं एसिमिलेशन ऑफ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर इसके आगे आती है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि काफ़ी चौड़ी होती है और बड़ी होती है। अब 4 to 6 मीटर की तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की, एंड 2 to 3 मीटर आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी, लेकिन वो चौड़ी होती है। वो 1.5 सेंटीमीटर में होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लार्ज होती है 2.5 to 3 सेंटीमीटर, या अप टू 3.5 भी हो सकती है, जैसी आदमी की बॉडी होती है उस हिसाब से वो बड़ी हो जाती है। तो इतनी बड़ी होकर अब उसमें 3 पार्ट्स होता है, ड्यूडेनम होता है, एनस होता है, रेक्टम होता है। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जो होता है वो रेक्टम में और एनस के थ्रू बाहर, बायो, आप ये मूवमेंट भी जानते होंगे, तो इसके थ्रू हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा। अब इसका प्रोसेस, इसमें कौन कौन से केमिकल कंपाउंड होते हैं और केमिकली किस प्रोसेस से फूड हमारा ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई भी क्वेश्चंस आपको हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल गाइज। ओके।